क्योंकि सारा दिन कुछ लोग होते हैं सारा दिन बैठते हैं ऑफिस में, उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। उनमें जो है टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा हद तक पाई जाती है और यही रीज़न्स होते हैं कि हम फिर स्नैक्स की तरफ जाते हैं और हमारे जो है स्नैक्स हेल्दी तो होते ही नहीं है। काफ़ी लोगों को पता है कि 7 से 8 घंटे की उन्होंने अपनी नींद पूरी करनी है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है आप किस टाइम पर सो रहे हो, जो है अपने आप को थोड़ा सा लिमिटेड भी रखते हो तो फिर भी आप रोटी या नान की तरफ आओगे और वो भी तंदूर की होंगी जिनमें ऑल पर्पस फ्लावर मतलब मैदा ज़्यादा होगा। वर्कआउट की जब बात आती है ना तो कुछ लोग जो है एग्रेसिव वर्कआउट का सोच के नहीं करते कि उनको जिम जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक पार्क है उसका राउंड लगा रही है, वो एक ही स्पीड में भागेंगे, उससे उनकी इंटेंसिटी नहीं इंक्रीज़ होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और मरहम.pk के साथ मुंसलिक हैं। हम इनसे जानेंगे कि ओबेसिटी और डायबिटीज़ इनका आपस में क्या लिंक है और आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है वो क्यों हमें ओबेसिटी की तरफ लेके जा रहा है और हर जो बंदा है मतलब बड़ी यंग एज में 30 to 35 की एज में उसको ये दोनों प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं शुरू हो जाते हैं। इसका हल क्या है और एज अ न्यूट्रिशनिस्ट ये इस चीज़ को कैसे देखती हैं और फूड के ज़रिए इसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पे हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरूसा तौसीफ साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि जो ओबेसिटी और डायबिटीज़ है क्या इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है? यानी जो मोटापा है उसके बाद ही डायबिटीज़ का ख़तरा या उसके खदशात शुरू होते हैं या इनका आपस में इतना ताल्लुक़ नहीं है? सबसे पहले तो डायबिटीज़ जो होती है इसकी ये 2 टाइप्स की होती है, 2 किस्मों की होती है। एक टाइप 1 होती है और एक टाइप 2 होती है। अब जहाँ तक लिंक अगर किया जाए डायबिटीज़ को ओबेसिटी के साथ तो बहुत इन दोनों का आपस में काफ़ी बड़ा जो है एक लिंक होता है, क्योंकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो बेसिकली होती किस लिए है, आपके लाइफस्टाइल की वजह से, आपकी डाइट की वजह से, आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या है। तो उसमें ये है कि अगर आपको बेली फैट का इशू होता है, क्योंकि सारा दिन कुछ लोग होते हैं सारा दिन बैठते हैं ऑफिस में, उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो उनमें जो है टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा हद तक पाई जाती है और उसकी वजह ये होती है कि या तो उनकी डाइट भी बेहतर नहीं होती, साथ ही उनका लाइफस्टाइल जो है बहुत ज़्यादा सेडेंटरी होता है, मतलब उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उनकी कोई वॉक रनिंग वगैरह जॉगिंग वगैरह किसी चीज़ में उनकी पार्टिसिपेशन नहीं है। तो ये 2 काफ़ी बड़े रीज़न्स होते हैं। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा रीज़न होता है वो ये होता है कि आप रात को देर तक सोते हो, क्योंकि काफ़ी रिसर्चेस के बाद ये बात भी पता चली थी कि अगर आप रात को 1 बजे के बाद 12 बजे के बाद सो रहे हो तो आप में ज़्यादा चांसेस होती हैं बेली फैट के इंक्रीज़ होने के, और वो डायरेक्टली लिंक करता है टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ। मैम, इसकी क्या रीज़न है? मतलब अगर कोई लेट सो के सुबह वो जल्दी उठ जाता है 7-8 बजे, तब भी इसके चांसेस ज़्यादा हैं? हाँ जी बिल्कुल, वो इस तरह से, क्योंकि हमारी जो है हमारी बॉडी जो है अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाई है कि हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको हम सर्काडियन रिदम बोलते हैं, ठीक है। उसका ताल्लुक होता है लाइट के साथ। जैसे ही लाइट जो है डिम होना शुरू होती है, रात होना शुरू होती है, तो हमारे हार्मोनल लेवल्स जो हैं वो फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब इस टाइम पे अगर हम टाइम पे नहीं सोएंगे तो जितना हमारे हार्मोनल लेवल्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, और जितना वो डिस्टर्ब होंगे हमें क्रेविंग्स का इशू ज़्यादा होता है, हमारे अंदर वो हार्मोन्स जिनकी वजह से हमें भूख लगती है वो बढ़ जाते हैं। हाँ जी, जी, यही रीज़न्स होते हैं कि हम फिर स्नैक्स की तरफ जाते हैं और हमारे जो है स्नैक्स हेल्दी तो होते ही नहीं है, ठीक है, हम अनहेल्दी स्नैक्स की तरफ जाते हैं, ऑयली चीज़ों की तरफ जाते हैं जिससे बेली फैट वगैरह का इशू होता है। और एक बार बेली फैट आपका बढ़ेगा तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क जो है आपके अंदर सबसे पहले बढ़ेगा। मैम, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप इस चीज़ को जानती होंगी, एक जो हेल्दी जो स्लीप साइकिल है वो कितना होना चाहिए और किस टाइम से किस टाइम तक होना चाहिए? अगर टेक्निकली देखा जाए तो जो हेल्दी स्लीप साइकिल होता है तकरीबन 6 से 7 या 7 से 8 घंटे की नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। अब ये जो है काफ़ी कॉमन चीज़ है, काफ़ी लोगों को पता है कि 7 से 8 घंटे की उन्होंने अपनी नींद पूरी करनी है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है आप किस टाइम पे सो रहे हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आप 9 से 10 के दरमियान सो रहे हो तो एक आइडियल टाइम है। अगर आप अपनी नींद वहाँ से उस टाइम पे सो के अपनी नींद पूरी करते हो 7 से 8 घंटे की, तो आपके अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जो होती हैं वो नहीं होती, हार्मोनल लेवल्स जो हैं वो आपके बैलेंस आउट रहते हैं, जिससे आपकी पूरी हेल्थ जो है वो कनेक्टेड होती है। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आजकल के दौर में मतलब लोगों को बहुत जल्दी जो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, वेट उनका गेन हो जाता है, इसमें फूड का कितना रोल है और डाइट का कितना रोल है?
अब डिपेंड ये करता है सबसे पहले कि आपका जो है आप ऑफिस से हो, आप काम कर रहे हो, आप किस तरह का आपका काम है, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आप स्टूडेंट हो। अगर क्योंकि अगर आप बाहर हो, अगर आपका दिन में ज़्यादातर टाइम जो है वो बाहर गुजर रहा है, तो ऑब्वियसली आप बाहर की चीज़ें खाओगे, ठीक है। अब बाहर में जो खाना होता है उसमें ज़्यादातर जंक होता है, ठीक है। पिज़्ज़ा, बर्गर्स वगैरह, सैंडविचेस वगैरह, ये चीज़ें काफ़ी कॉमन होती हैं। या फिर अगर आप जो है अपने आप को थोड़ा सा लिमिटेड भी रखते हो, तो फिर भी आप रोटी या नान की तरफ आओगे, और वो भी तंदूर की होंगी जिनमें ऑल पर्पस फ्लावर मतलब मैदा ज़्यादा होगा। अब मैदा जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जितनी आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ेंगे, जितनी आपकी डाइट जो है उसमें ऑयली फैट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, ख़ास तौर पे ट्रांस फैट्स जो है, उससे ना सिर्फ आपको ओबेसिटी का इशू होगा, बल्कि आपको जो दूसरी बीमारियां होती हैं जैसे डायबिटीज़ हो गई, हार्ट डिजीज़ हो गई, लिवर कंडीशंस हो गई, उनकी चांसेस भी आप में बढ़ जाती हैं उस डाइट की वजह से। मैम इसका फिर अल्टरनेट पे क्या हल है? मतलब जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, वो सारा दिन दायरा घर नहीं जा सकते, वो कुछ कोई अपना लंच वगैरह पैक करके लेके आया करें, और अगर लेके आए तो उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए? इसमें आइडियल हल क्या हो सकता है? सबसे पहले तो जो सबसे अच्छा हल है ना वो ये है कि आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप ना करो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम जल्दी जल्दी में सुबह उठते हैं, हम ब्रेकफास्ट प्रॉपर नहीं लेते, हम जो भी हमारे सामने एक स्लाइस आ जाएगा, एक चाय का कप आ जाएगा, हम उसको ब्रेकफास्ट कंसीडर करेंगे, हम वो लेंगे और हम बाहर चले जाएंगे। अब उससे ये होता है कि अगर हम अपनी बॉडी को उठ के 7 से 8 घंटे की फास्टिंग स्टेट के बाद हम अपनी बॉडी को रिफ्यूल ही सही से नहीं कर रहे, तो हमें ज़्यादा क्रेविंग्स का इशू होगा। उस टाइम पे फिर हम बाहर का खाना ज़्यादा लेंगे। तो इसमें सॉल्यूशन जो है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको अपना ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप नहीं करना। ब्रेकफास्ट आपका सबसे हैवी होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी इस सेंस में कि आप जो कार्ब्स ले रहे हो, ठीक है, आप अगर ब्रेड ले रहे हो तो वाइट ब्रेड ना लो, ठीक है, उसके ऑल्टरनेटिव ब्राउन ब्रेड लो, या फिर होल ग्रेन ब्रेड लो, या फिर अगर ब्रेड भी आप नहीं लेना चाह रहे तो चपाती लो। और चपाती जो है वो जो ब्राउन फ्लोर की, जिसको हम देसी आटा बोलते हैं, उसकी आप ले रहे हो, ठीक है। प्लस आप उसके साथ एक दही का कप ले रहे हो, या जो भी आप जो है सालन में ले रहे हो, ठीक है, ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। इसके बाद जो है आप अगर बाहर जा रहे हो तो उसमें आपके पास ऑप्शंस ये होती हैं कि आप सैंडविचेस ले सकते हो, ठीक है, ब्राउन ब्रेड के, होल ग्रेन ब्रेड्स के, मल्टी ग्रेन ब्रेड्स जो होती हैं मार्केट में अवेलेबल होती हैं, आप उनके सैंडविचेस ले सकते हो। या फिर इसके अलावा आप सैलड्स लेकर जा सकते हो, जैसे रेड बीन सैलड हो गया, चिकपी सैलड हो गया, चनों का सैलड जिसको हम बेसिकली बोलते हैं। मैम आपने होल ग्रेन ब्रेड की बात की, आप मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा कि ज़्यादातर जो मार्केट में अवेलेबल है इस वक्त ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड, उसमें तो देखने में तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, क्या ऐसा है या नहीं है? बेसिकली हम जब कोई प्रोडक्ट मार्केट से लेते हैं ना, तो हम उसकी इंग्रेडिएंट्स नहीं चेक करते, उसके पीछे एक इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है जिसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर टैग तो लगा होता है कि वो ब्राउन ब्रेड है, लेकिन अगर आप उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में जाके देखो तो उसमें ऑल पर्पस फ्लावर होगा। अब कोई भी ऐसी ब्रेड जिसमें ऑल पर्पस फ्लावर होगा, मतलब मैदा होगा, तो वो जो है वो होल ग्रेन ब्रेड नहीं है, ना ही वो मल्टी ग्रेन ब्रेड है। मल्टी ग्रेन ब्रेड में अगर आप जो है ऑल पर्पस फ्लावर मैदा यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उससे। अच्छा मैम मुझे ये बताइए कि लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो मिनिमम एक दिन में जो लोग, मतलब मोस्टली लोग तो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, या जो ऑफिस में काम करते हैं उनकी रूटीन यही होती है कि वो शाम को 5-6 बजे तक ऑफिस से जब घर जाते हैं, घर जाके फिर वो खाना खाते हैं, उससे पहले भी दोपहर का खाना खाया होता है, उसके बाद भी बैठ के काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या आइडियल है? क्या वो मगरिब के बाद वाला जो टाइम है उसमें वो क्या वर्कआउट कर सकते हैं? वर्कआउट की जब बात आती है ना, तो कुछ लोग जो है एग्रेसिव वर्कआउट का सोच के नहीं करते कि उनको जिम जाना पड़ेगा, उनको ये वर्कआउट जो है स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। तो उसमें काफ़ी सिंपल है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है हार्ड भी मत रहो, ठीक है, और एट द सेम टाइम आप कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी इंक्लूड करो। उसका तरीका ये होता है कि ये नहीं होता कि अगर आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हो तो आप शुरू दिन से ही 40-40 मिनट की, 50-50 मिनट की वॉक स्टार्ट कर दो, रनिंग स्टार्ट कर दो, जॉगिंग स्टार्ट कर दो। तो इससे ये होगा कि एक तो आपको यूज़ टू नहीं होगी आपकी बॉडी, ठीक है, आपको क्रैम्प्स का, बॉडी क्रैम्प्स का इशू होगा, आप 2 दिन बाद थक जाओगे और आप छोड़ दोगे उसको। तो सबसे पहले आपने ड्यूरेशन देखनी है कि आप 10 से 15 मिनट से स्टार्ट लो, ठीक है। अब टाइमिंग की जहाँ तक बात आती है कि आपने मॉर्निंग में करनी है या फिर आपने इवनिंग में करनी है, अगर मॉर्निंग में सुबह के टाइम पे आपके पास टाइम है तो आप 10 से 15 मिनट की जो है वॉक करें या फिर आप रनिंग करें।
अगर ब्रिस्क वॉक। बिल्कुल ब्रिस्क वॉक कर लें या फिर आप रनिंग कर लें। अगर आपके पास शाम के टाइम है तो उस टाइम पे भी आप करें, लेकिन डिपेंड ये करता है कि अगर आपने खाना खाया हुआ है तो उसके बाद तकरीबन 1 घंटे का गैप आपने ज़रूर देना है। अगर आप 1 घंटे का गैप नहीं दोगे तो उस टाइम पे आपकी डाइजेशन जो है वो इन प्रोसेस होती है, तो ऐसा कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आप 1 घंटे का गैप दे रहे हो और फिर आप जो है अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है आपके लिए। प्लस अब रनिंग जो है कुछ लोग करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि किस तरह से उन्होंने फॉलो करनी है उसको। अब कुछ लोग जो है एक ही स्पीड में जो है वो भागना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक पार्क है, उसका राउंड लगा रहे हैं, वो एक ही स्पीड में भागेंगे, उससे उनकी इंटेंसिटी नहीं इंक्रीज़ होगी, स्पीड इंक्रीज़ नहीं होगी। भी। हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें उन लोगों को सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि कॉम्बिनेशन करना चाहिए वॉक का और जॉगिंग का। मतलब 5 सेकंड्स की वॉक होगी, 10 सेकंड्स की जॉगिंग होगी, ठीक है। इस तरह से पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट करते हैं तो ये सबसे बेहतर होती है, बेहतर तरीका है रनिंग या जॉगिंग करने तेज का। हो, हाँ, कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो। एक टाइम पे वॉक करेंगे तो हार्ट बीट थोड़ी स्लो होगी, ठीक है। जब वो जॉगिंग करेंगे 10 सेकंड्स की तो रेट इंक्रीज़ होगा, तो इसलिए बैलेंस आउट रहेगा, इंक्रीज़ डिक्रीज़, तो इससे इंटेंसिटी बढ़ती है। अच्छा मैम, अब हम बात करेंगे कि ओबेसिटी का ताल्लुक डायबिटीज़ के साथ, ये जैसे हमने स्टार्ट में जिक्र किया, तो ये कितना ताल्लुक है? और अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा ओबेसिटी की तरफ नहीं होते लेकिन उनको भी डायबिटीज़ हो जाती है और टाइप 2 ही होती है। उसके पीछे क्या रीज़न होती है? क्या कोई वो वक्ती तौर पे टेम्परेरीली उनका लाइफस्टाइल ऐसा बन जाता है कि उसमें कार्ब्स या मीठा ज़्यादा शामिल हो जाता है, या इसकी कोई और वजह होती है? सबसे पहले जो है ना, डायबिटीज़ जो है इसका लिंक जो होता है आपकी लाइफस्टाइल से होता है। अगर आपका लाइफस्टाइल नॉर्मल है, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, आपकी डाइटरी हैबिट्स हेल्दी हैं, तो आप उतना ही इस चीज़ से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ लोग प्रिवेंशन के पास नहीं जाते, क्योर के पास जाते हैं। अब हम लोग का जो है माइंडसेट ऐसा है कि हम प्रिवेंशन को नहीं देखते, हम क्योर की तरफ पहले जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम पहले से ही प्रिवेंशन नहीं करेंगे तो हम जो है ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ जो है हमें ज़्यादा रिस्क जो है इन चीज़ों का, इन बीमारियों का बढ़ जाता है। तो प्रिवेंशन में अब जहाँ तक लिंक है डायबिटीज़ का, तो मैंने पहले भी आपको ये बोला कि बेली फैट का सबसे ज़्यादा लिंक होता है डायबिटीज़ के साथ, टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ। और उसका जो है अल्टीमेटली उस चीज़ का आपकी रूटीन के साथ, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ, आपकी डाइट के साथ, आप किस टाइम पे सो रहे हैं, किस टाइम पे जाग रहे हैं, आपकी हाइड्रेशन क्या है, इन सब चीज़ों के साथ लिंक होता है। अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे, फॉर एग्जांपल आप टाइम पे सो नहीं रहे, आप अपनी हाइड्रेशन नहीं पूरी कर रहे, आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, सिर्फ डाइट का ख्याल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आपके अंदर ये रिस्क होगा, क्योंकि आप बेसिक चीज़ों का ही ख्याल नहीं कर रहे। जब तक आप बेसिक चीज़ों की तरफ नहीं आएंगे तब तक आप डाइट वगैरह कर लें, आपको कुछ हद तक जो है उसकी आउटकम्स भी मिलेंगे। लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप जब चीज़ों को फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आउटकम्स जो हैं वो मिलेंगे। मैम, हाइड्रेशन पे पहले हम आ जाते हैं, इसको हम थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। कितने ग्लास पानी दिन में आइडियल है पीना? आइडियली जो है फीमेल्स के लिए 3 लीटर, ठीक है, मतलब 7 से 8 ग्लास पानी, और मेल पर्सनस के लिए तकरीबन 4 से 5 लीटर, मतलब 8 से 9 ग्लास पानी, ये नॉर्मल होता है, ठीक है। तो आप इसको, और दूसरी बात ये है कि पानी पीना किस तरह से। अब कुछ लोग होते हैं गल्प अप करते हैं, मतलब फ़ौरन से 1 ग्लास पानी वो उसी टाइम पे ख़त्म कर देंगे, उससे पानी आपकी बॉडी में सस्टेन नहीं करता, ठीक है। यूरिनेशन की थ्रू पानी जो है वो रिमूव आउट हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए पानी को सिप बाय सिप पिएँ, ठहर ठहर के पिएँ, प्लस आधे घंटे का या 1 घंटे का गैप ज़रूर दें। अगर आपने 7 से 8 ग्लास पानी पीने हैं एक दिन में, कंप्लीट करना है आपने अपनी ये जो रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए ये नहीं है कि आप फ़ौरन से पानी जो है गल्प अप करना स्टार्ट कर दें। आप 3-4 घंटों में जो है 7 से 8 ग्लास पानी पिएँ और फिर उसके बाद आप कहें कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, लेकिन फिर भी आपको वो आउटकम्स नहीं मिलेंगे। आपको जो है एक चीज़ को सही तरीके से जब तक आप फॉलो नहीं करोगे ना, तो तब तक आप में बेहतरी नहीं आ सकती। मैम, डाइट प्लान में आपने कुछ चीज़ें बताई, जैसे आपने ब्रेकफास्ट का जिक्र किया कि उसमें योगर्ट होनी चाहिए, और जो है वो अगर मल्टीग्रेन की रोटी या मल्टीग्रेन ब्रेड हो तो वो बेहतर है, और दोपहर में भी अगर सैंडविचेस आपने लेने हैं या रोटी लेनी है उसमें भी सेम यही। डिनर के लिए क्या बेहतर चीज़ है, और कौन सी चीज़ है मैदे के अलावा जो हमें एलिमिनेट करनी चाहिए अपनी लाइफ में से, ताकि हम अपनी हेल्थ को ठीक रख सकें? मैदे के अलावा ऑयली चीज़ें, ठीक है। अब ऑयली आप कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हो, आपके घर में जो खाना बनता है उसमें ऑयल कंटेंट कितना होता है, कितने सालन में कितना, क्योंकि काफ़ी हद तक ये होता है कि सालन में ऑयल बहुत ज़्यादा होता है जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं रात को। प्लस उसके अलावा जो डिनर जो है हम करते क्या है, हमारा ब्रेकफास्ट बहुत लाइट सा होता है, जिसकी वजह से हमें बाद में बहुत भूख लगती है। लंच भी हमारा लाइट सा होता है, लेकिन डिनर जो है काफ़ी लोगों का हैवी होता है। फिर वहीं पे प्रॉब्लम जो है वो उस जगह पे होती है कि आप जो है पहले अपनी रूटीन सेट करो,
ब्रेकफास्ट आप अपना नॉर्मल रखो, लंच आप अपना जो है नॉर्मल रखो, और डिनर जो है वो आप अपना थोड़ा सा लाइट लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप हैवी ना लो क्योंकि इसके बाद आपने सोना है, और तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले सोने के आप अपना डिनर ले लो ताकि एटलीस्ट आपकी डाइजेशन काफ़ी हद तक हो चुकी हो, क्योंकि रात के टाइम आपका मेटाबॉलिज्म वैसे ही स्लो डाउन हुआ होता है, इतना फास्ट नहीं होता। तो इसलिए सोने से 2 से 3 घंटे पहले आप कुछ लाइट सा खाओ, ठीक है। अब उसमें काफ़ी ऑप्शंस आ जाती हैं मैदे के अलावा, मतलब चपाती ले रही हो, ठीक है, आधी चपाती ले रही हो या एक चपाती ले रही हो, आप होल ग्रेन लो, ठीक है, मतलब ब्राउन आटे की लो, साथ में कोई भी दाल ले रही हो या फिर आप चिकन ले रहे हो तो आप वो लो। इसके अलावा खाना खाने से 1 घंटे पहले आप पानी पी लो ताकि आपका पोर्शन कंट्रोल हो, क्योंकि अगर आप खाना खाने से आधे घंटे या 1 घंटे पहले पानी पीते हो तो आपकी ओवर ईटिंग भी अवॉइड होती है। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप इस तरह से अगर करते हैं। मैम तो राइस में अगर हम बात करें तो उसमें क्या बेहतर ऑप्शन है? अगर राइस की बात करते हैं तो ब्राउन राइस जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने अगर होल ग्रेन्स की तरफ जाना है तो वाइट राइस आपके लिए इतना प्रेफरेबल नहीं रहता जितना आपके लिए ब्राउन राइस रहती हैं। तो अगर आप ब्राउन राइस ले रही हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नॉर्मली फिर ये भी अवेलेबिलिटी की भी बात आ जाती है कि हम लोग के घरों में ज़्यादातर ब्राउन राइस नहीं यूज़ होते, वाइट राइस ही यूज़ होते हैं। तो उस टाइम पर आप जो है उसको ऑल्टरनेटिव डेज पर यूज़ करो, ठीक है। तो अगर थोड़े पोर्शन में वाइट राइस ले ली जाए या बॉयल्ड ले ली जाए या उसमें बहुत ज़्यादा उसको स्पाइसी ना बनाया जाए या उसमें मसाले ना ऐड किए जाए तो क्या वो ठीक है? अगर ले रहे हो आप एक टाइम पे तो आप देखो कि आपकी एक प्लेट में आप पोर्शन कंट्रोल करके लो, मतलब अगर आप चावल ले रही हो तो आधी प्लेट से ज़्यादा ना हो, ठीक है, प्लस हफ्ते में 2 से 3 बार से ज़्यादा ना लो आप, तो वो नॉर्मल है, ठीक है। बाकी तो जो पहली चीज़ है वो तो यही ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी कि आप चावल ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड ही करो, क्योंकि उससे जो कार्ब्स आपको मिलते हैं फ़ौरन से शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी बेहतर नहीं होता, प्लस ओबेसिटी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी बेहतर नहीं होता। मैम अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम है और बहुत कॉमन हो गया, आप भी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट इस चीज़ को जानती होंगी, सेकंड करेंगी शायद, कि रात को लोगों को भूख लग जाती है। मतलब अगर उन्होंने खाना खाया 8 बजे या 9 बजे या 7 बजे तो सोने के टाइम तक मतलब 11 बजे 10 बजे या 12 बजे या अगर कोई और लेट्स होता है 1 बजे तो उसको तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो उस वक्त के लिए क्या ऑप्शन है? उस वक्त कुछ खाना मुनासिब है या बिल्कुल उस वक्त कुछ नहीं खाना चाहिए? और अगर उस वक्त नींद ना आए कुछ खाए बगैर तो फिर क्या उसके लिए है हल? अब उस टाइम पे जो है हम अगर रात को अक्सर लेट नाइट सोते हैं तो हमें जो है क्रेविंग्स का इशू होता है। उस टाइम पे हमारे पास स्नैक्स का ऑप्शन होता है। अब आपके पास ऑप्शन होती है कि आप स्नैक्स में क्या ले रही हो। आप ये कर सकते हो, आप ये बिल्कुल ना करो कि आप खाए बगैर ही सो जाओ, ठीक है, क्योंकि आपको क्रेविंग्स हो रही हैं तो आप कुछ ना कुछ लाइट सा खा लो। अब आप ले क्या रहे हो ये चीज़ मैटर करती है। अब अगर आपका स्नैक्स कोई लाइट सा स्नैक लेने का दिल कर रहा है तो आप नट्स ले सकते हो। रात को सबसे प्रेफरेबल स्नैक्स जो होते हैं वो नट्स होते हैं, जिसमें आलमंड्स आ गए, वॉलनट्स आगे, बादाम वगैरह, अखरोट वगैरह। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये एक तो आपका डिप्रेशन जो होता है, आपका जो स्लीप इश्यूज़ होते हैं, इंसोम्निया का जो इशू होता है काफ़ी हद तक वो भी इससे जो है ओवरकम होता है। प्लस ये एक हेल्दी स्नैक्स भी होते हैं, इसमें फाइबर होते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं, जो कि आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। डेट्स भी ली जा सकती हैं? हाँ जी बिल्कुल, डेट्स भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप बादाम, अखरोट और ये जो इस तरह के ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो लो। मैम आजकल लोगों को स्टमक का काफ़ी प्रॉब्लम है और उसमें एसिडिटी जो है ना वो टॉप पे है, कि एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, फिर वो उससे लीडिंग टुवर्ड्स अल्सर। तो एसिडिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए? इसके हवाले से कौन सी ऐसी फूड्स हैं जो प्रेफरेबल हैं जिनसे एसिडिटी अगर किसी को थोड़ी बहुत है, माइल्ड है, तो वो कंट्रोल हो जाए ताकि मज़ीद उसकी तबीयत ख़राब ना हो? अब ये जितनी भी गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं ना, ये इस टाइम पे आपकी स्टमक हेल्थ जो है उसको, आपकी जो गट हेल्थ है वो मेंटेन होनी चाहिए। अब उसके लिए आपने अपनी डाइट में फ़ाइबर जो है, फ़ाइबर इंटेक जो है वो बढ़ाना है। अब देखिए फ़ाइबर होता किस में है, फ्रूट्स में होता है, आपको सब्जियों में फ़ाइबर मिलेगा। अगर आप अपना फ़ाइबर इंटेक इंक्रीज़ करना चाह रहे हो, अपनी डाइट में फ़ाइबर बढ़ाना चाह रहे हो, तो आप ये कर सकते हो कि आप दिन में एक बार आप 9 से 12 का टाइम जो होता है सुबह मॉर्निंग में, वो सबसे बेहतर टाइम होता है फ्रूट्स खाने के लिए, ठीक है। न्यूट्रिएंट ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है आपके अंदर। उस टाइम पे आप एक फ्रूट की सर्विंग अपनी डाइट में ऐड कर लो। अब वो फ्रूट जैसे कि एप्पल हो गए, पीचेस हो गए, जो है इसके अलावा केले हो गए, ये फ्रूट जो है इनमें फ़ाइबर ज़्यादा होगा, आप ये एक सर्विंग ऐड करो। प्लस इसके अलावा जो लंच है उसमें आप एक प्लेट जो है सैलेड्स की ऐड करो। अगर आपको एसिडिटी है तो उस टाइम पे आपने प्याज और टमाटर थोड़े से अवॉइड करने होते हैं, क्योंकि उससे आपका एसिडिक लेवल जो है स्टमक का वो बढ़ता है। लेकिन दूसरा क्यूकम्बर वगैरह जो है वो ऑप्शंस आपके पास होती हैं, आप वो जो है अपनी डाइट में ऐड अप करो। प्लस जो मेन गलती हम लोग करते हैं ना हमारे घरों में, जो नॉर्मली होती है, वो ये होती है कि जब हम लोग को एसिडिटी होती है, हार्ट बर्न का इशू होता है, तो उस टाइम पे हम जाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं हम वो ले रही होती हैं, ठीक है।
तो वो सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी एसिडिक होती हैं। फॉर अ टाइम वो आपको रिलीफ प्रोवाइड करती हैं, लेकिन आपके स्टमक का जो एसिडिक लेवल होता है बाद में वो बढ़ा देती हैं, जिससे आपको रिपीटेडली जो ये इश्यूज़ होते हैं वो होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप उस चीज़ को रिप्लेस करो ग्रीन टी के साथ, या फिर एक ठंडे ग्लास दूध के साथ। क्योंकि अगर आपको एसिडिटी हो रही है या आपको हार्ट बर्न हो रहा है, उस टाइम पे अगर आप आधा ग्लास ठंडा दूध ले लो। अगर आप वो नहीं लेना चाह रहे तो आप ग्रीन टी ले लो, उसमें थोड़ी सी हनी, थोड़ा सा लेमन जो है ऐड अप करके आप वो ले रहे हो, तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर रेमेडी होती है, बजाय इसके कि आप कोल्ड ड्रिंक्स लो उस टाइम पे। मतलब ग्रीन टी एसिडिटी को लो करती जी है, बिल्कुल। और जो दूसरी चाय होती है वो नहीं, वो आपने नहीं लेनी। स्टमक इश्यूज़ आपको हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, तो उसमें जो है आपने कैफ़ीन जो है वो अवॉइड करनी होती है। अब चाय और कॉफ़ी, इन दोनों चीज़ों में कैफ़ीन जो है वो ज़्यादा होती है, तो वो आपकी स्टमक हेल्थ के लिए बेहतर नहीं होती, तो इसलिए उस टाइम पे हमें अवॉइड करना चाहिए इन दोनों को। मैम, कासिम अली शाह साहब के आपने लेक्चर सुने हुए हैं, उनकी फाउंडेशन से, उनके काम से आप वाकिफ़ हैं, तो उनके काम को आप कैसे देखती हैं? आई गेस काफ़ी इस्टेब्लिश हो रहा है, क्योंकि इनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रही हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ासतौर पे उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं एजुकेशन को, उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रोवाइड करना। तो ये तो सबसे बेहतर चीज़ है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसी तरह से अफोर्ड ही नहीं कर पाते, आगे नहीं जा पाते। तो आई गेस मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है कासिम अली शाह फाउंडेशन की सबसे बेहतर चीज़ है कि उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा एक्नॉलेज किया है, इस प्रॉब्लम को, और इसके सोल्यूशन की तरफ आ रही हैं, तो ये सबसे बेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया अरूसा तौसीफ़ साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आप आईं। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ख़ास तौर पे जिस तरह इन्होंने डाइट प्लान का जिक्र किया, पोर्शंस का जिक्र किया कि कौन से पोर्शंस आपको डाइट के लेने चाहिए मॉर्निंग में, फिर आफ्टरनून में, फिर इवनिंग में, और उसके साथ साथ क्या क्या एहतियात है, और जो बढ़ती हुई डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है और स्टमक इश्यूज़ हैं, इनको किस तरह हल किया जा सकता है डाइट के साथ, वो इन्होंने हमें बताया। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।